गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट इन्वायरमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है इन्वायरमेंटल जो है इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? अगर पूछा जाए कि क्या चीज़ है जो इन्वायरमेंट जो है इम्पैक्ट असेसमेंट, ये चीज़ क्या है, तो क्या कहोगे? देखो, ये वो प्रोसेस है जो यूज़ किया जाता है, जिससे इवेलुएट किया जाता है कोई भी पोटेंशियल, कोई भी आने वाला फ्यूचर में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। किस चीज़ पे? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कोई डेवलपमेंट चीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक डैम बना रहे हैं किसी एरिया में, तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा उसको असेस करना है। असेस करना है, समझे? असेसमेंट करनी है, ठीक है। और डिसीजन बनाना है, एक्शन लेना है, एक्शन आर टेकन। किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या कोई भी प्रपोज प्रोजेक्ट है, कोई फ्लाईओवर ही बनाना है, कोई टावर ही बनाना है, तो उसको असेस करना है वहाँ की सिचुएशन को कि इसके बनाने पे इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है। इसका एम यही है कि इंश्योर करना है कि इन्वायरमेंट को भी कंसिडरेशन में लेना, ध्यान में लेना है इन्वायरमेंट को भी, जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जब कोई हम चीज़ कर रहे हैं। ये एक इंटीग्रेटेड, देखो इंटीग्रेटेड होता है प्लानिंग में भी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी। कैसे? देखो, अब ऑब्जेक्टिव क्या है ईआई का, जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है? आइडेंटिफाई करना है कि कोई पोटेंशियल इन्वायरमेंट रिस्क तो नहीं है इसके, जिससे, और प्रिवेंट करना है किसी तरीका का भी जो हार्मफुल ना हो इससे। डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम द इन्वायरमेंट आवर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हमें ये ध्यान में रखते हुए एक सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करना है प्रोजेक्ट जो बैलेंस इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल गोल्स को बैलेंस करके चले। ये नहीं हम किसी को इकोनॉमिकली जो है नुकसान करके, या किसी को सोशली, या किसी को इन्वायरमेंटल को नुकसान करके जो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करना है डिसीजन मेकर को डिटेल इनसाइट कि ये काम करने से, ये चीज़ बनाने से इन्वायरमेंट पे ये इम्पैक्ट हो सकता है, ये चीज़ सही हो सकती है। ये पब्लिक पार्टिसिपेशन, इंगेज करना है स्टेक होल्डर्स के साथ और पब्लिक के साथ असेसमेंट के दौरान भी, प्रोसेस, ताकि जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव, उनके ओपिनियंस भी लिए जा सके लोगों के। इंडिया में जो है, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। किसके अंदर? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, याद रखना। और ये गवर्नड है बाई EIA, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन है 2006 का, जो इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा, फॉरेस्ट ऑफ क्लाइमेट। ये नोटिफिकेशन जो है, प्रोसेस और प्रोसीजर जो है, वो डिटेल में बताता है कि किस तरह से, कैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ली जाती है किसी प्रोजेक्ट के लिए। कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है किसी एरिया में, तो किस तरीके से जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, सारे, ठीक है। और क्या प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को, नहीं कर रहा, गुड वे में, बैड वे में, तो वो सारी डिटेलिंग के लिए। अब जो है इसकी साइकिल है, देखो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की साइकिल जो है, सबसे पहले इसमें स्क्रीनिंग होती है, फिर जो है इसमें जो है स्कोपिंग है, ठीक है। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, फिर बेसलाइन स्टडी, फिर इम्पैक्ट असेसमेंट, फिर EI की रिपोर्ट, इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट, फिर पब्लिक कंसल्टेशन, अप्रेजल, डिसीजन मेकिंग और मॉनिटरी और कंप्लाइंसेस। ये सारी स्टेजेस से जो है गुजरता है क्या, एक पूरा प्रोसीजर ऐसा होता है, फिर जाके किसी को क्लियरेंस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या नॉट, या नहीं दी जाएगी, वो डिपेंड करता है इसकी रिपोर्ट पे। कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज़ लगानी है, इसमें पहली है स्क्रीनिंग। देखो, ऑब्जेक्टिव का डिटरमाइन करना है वेदर जो प्रोजेक्ट, उसको ज़रूरत भी है क्या इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, क्या उसको ज़रूरत भी है स्क्रीनिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है ये कैटेगरी A में है या कैटेगरी B में। अब क्या मतलब कैटेगरी, प्रोसीजर देखो। कैटेगरी A में जो है वो असेस करी जाती है एट सेंट्रल लेवल, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये प्रोजेक्ट हो जिसमें लार्ज स्केल या हाईली सेंसिटिव जो है एक्टिविटीज़ की जा रही हो, ठीक है। जैसे कोई रिजर्व फॉरेस्ट में माइनिंग हो रही है, करनी है, ऐसी एक्टिविटीज़, या लार्ज स्केल फॉरेस्ट कटेंगे, तो उसमें इम्पैक्ट असेसमेंट। कैटेगरी B जो है, स्क्रीनिंग के दौरान ये पता चलता है, इसमें ये असेस की जाती है स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। और सटन प्रोजेक्ट जो है एग्जेम्प्टेड भी होते हैं या इससे, अगर वो स्मॉल स्केल है या लोकेटेड है किसी प्री नोटिफाइड एरिया, इंडस्ट्रियल जोन में है, मतलब पहले से ही इंडस्ट्रियल जोन में, ठीक है, समझे। तो पहले में क्या है, डिटरमाइन किया जाता है वेदर द प्रोजेक्ट जो है उसको रिक्वायर्ड भी है असेसमेंट के नहीं,
ठीक है, और अगर है तो कौन से में, कैटेगरी ए में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट अथॉरिटी करेगी, पहला ये हो गया। दूसरे स्टेज में हम जाएंगे स्कोपिंग, कि डिफाइन किया जाएगा स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट जो इम्पैक्ट स्टडी, जो EIA की जो है क्या स्कोप है, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे की इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, मतलब प्रोजेक्ट जो है प्रोपेंट सबमिट करेगा एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मतलब कि रेलेवेंट अथॉरिटी है जैसे MOEF CCA या SEIAA है, वो अप्रूव करेगा या मॉडिफाई करेगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे, आउटलाइन करेंगे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, किस किस को स्टडी करना है, क्या कोई प्रोजेक्ट लगाने पे एयर पे पोल्यूशन, एयर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वाटर पे पड़ेगा, यहाँ की सॉइल पे, या जो साथ में रहने वाली कोई कम्युनिटी है उस पे, या वाइल्ड लाइफ पे। तो स्कोपिंग की जाएगी कि एयर क्वालिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वाटर रिसोर्स पे है, सोशल इम्पैक्ट है, क्या क्या होगा, फील्ड ऑफ आइडेंटिफाई किए जाते हैं। दूसरा स्टेज, तीसरे में बेसलाइन स्टडी। अब क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है डाटा, जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, वहाँ कितनी विंड चल रही है, वहाँ की सोइल कंडीशन क्या है, वहाँ का वाटर क्या है, उस सारे का जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, ऑफ प्रोजेक्ट साइट और सराउंडिंग एरिया को, और जहाँ प्रोजेक्ट वो लगाया जा रहा है उसका भी। अब एक्सेस हो गया, जब एसेस हो गया बेसलाइन पैरामीटर, एयर वाटर सोइल फ्लोरा एंड फोना जब हो गए, ठीक है, तब क्या होगा, और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को जो है असेस किया जाएगा, किया गया, एस्टेब्लिश किया जाएगा एक बेंचमार्क, ठीक है, कि ये बेंचमार्क है, यहाँ इतनी एयर क्वालिटी का बेंचमार्क है, यहाँ इतना सॉइल कंडीशन है, यहाँ, और फिर प्रिडिक्टिंग कि इस प्रोजेक्ट को लगाने के बाद क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, अगर इतनी एयर क्वालिटी इस प्रोजेक्ट के लगाने के बाद अगर थोड़ा सा ही आ रहा है या बहुत ज़्यादा आ रहा है, सॉइल क्वालिटी इतनी अच्छी है या इतना ख़राब हो जा रहा है, तो क्या है, सही हो रहा है, ख़राब, कितना इम्पैक्ट आ रहा है चेंजेस, डेटा को कलेक्ट करने के बाद प्रिडिक्ट किया जाता है, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या इम्पैक्ट आएंगे, ठीक है। चौथा चलते हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट एंड मिटिगेशन। अब प्रेडिक्ट हो गया और इवेलुएट किया जाए तो पोटेंशियल जो है इम्पैक्ट होंगे इस प्रोजेक्ट के, एक डैम बनाने के, जो प्रोजेक्ट के जो है डैम है कुछ भी है उसका जो है ये हमने पोटेंशियल हमने देख लिया कि ये हो सकता है, ठीक है, जो प्रपोज प्रोजेक्ट है हम प्रेडिक्ट करेंगे इस पे एयर पे ये असर पड़ सकता है, सोइल पे ये हो सकता है, इतना हो सकता है, ठीक है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट का इतना हो सकता है, कम्युनिटी जो सोशल लाइफ है उस पर ये इम्पैक्ट पड़ेंगे, और फिर क्या ये रिकमेंड करेंगे कुछ मिटिगेटिंग मेजर्स, कि अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर आप ये काम करोगे तो किसी हद तक जो है ये इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये कितना कम होगा, जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे कैसे कम किया जा सकता है, ये कुछ जो है रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगा, कुछ मिटिगेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्रेडिक्ट किया इम्पैक्ट के एयर क्वालिटी पे ये पड़ेगा, वाटर रिसोर्स पे ये, बायोडाइवर्सिटी पे ये, लोकल कम्युनिटी पे है ना, और बाकी भी असेस करेगा क्यूमुलेटिव और रेजिडुअल इम्पैक्ट, और प्रपोज करेगा कि क्या क्या चीज़ की जा सकती है, ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन होगा या साउंड पोल्यूशन होगा, इसको मिनिमाइज कैसे करना है। फोर्थ स्टेज में इम्पैक्ट असेसमेंट और मिटिगेशन, और ताकि इनहेंस किया जा सकता है पॉजिटिव आउटकम। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ EIA रिपोर्ट। अब जो है इम्पैक्ट असेसमेंट जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और जितनी भी फाइंडिंग है कॉम्प्रीहेंसिवली जो इन्वायरमेंट की जो इम्पैक्ट स्टेटमेंट है वो तैयार की जाएगी या रिपोर्ट। कंटेंट क्या होगा, एग्जीक्यूटिव समरी, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है ना, बेसलाइन इन्वायरमेंट का स्टेटस क्या है, जब बेसलाइन मतलब जब इस पर ये प्रोजेक्ट बना नहीं है उससे पहले का स्टेटस क्या है वहाँ के इन्वायरमेंट का। फिर जो है इम्पैक्ट असेसमेंट बताया जाएगा क्या दिक्कत है, इसको कैसे मिटिगेट किया जा सकेगा, वो सोल्यूशन भी इसमें होगा। फिर इन्वायरमेंट को मैनेज करने का एक थॉरली प्लान दिया जाएगा। फिर समराइजेशन होगा, अगर एप्लीकेबल हो पब्लिक से, हम लोग जो है अगर पब्लिक समराइजेशन मतलब पब्लिक से कंसल्टेशन ली जाएगी, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, अच्छा और कोई ओपिनियंस हैं वो लोगों से ली जाएगी, ठीक है। ये प्रिपरेशन के दौरान फिफ्थ स्टेज। सिक्स स्टेज में पब्लिक कंसल्टेशन। अब इंगेज किया जाएगा जो यहाँ वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, उन सब के साथ जो है वो गैदर होंगे और कंसर्न्स और सजेशंस उनके लिए जाएंगे कि इससे आपको क्या शिकायतें हैं, आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को भी लगाया जा सके एट द सेम टाइम, और हम लोग जो है आप पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। पब्लिक हेयरिंग जो ऑर्गेनाइज की जाती है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा की जाती है या कोई और एट और नियर प्रोजेक्ट साइट। इसमें स्टेक होल्डर है इंक्लूडिंग जो लोग इंडिविजुअल अफेक्ट हो रहे हैं, NGOs, कम्युनिटीज़ जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनसे फीडबैक लिया जाता है
और इसमें ये सारी चीज़ें जो है फाइनल EIE रिपोर्ट में जो है ऐड की जाती। पब्लिक कंसल्टेशन हो गया, फिर अप्रेजल। अब देखो ये इवेलुएट करने के बाद जो है EIE रिपोर्ट, और अब मेकिंग अ डिसीजन लेना एनवायरमेंटल के क्लियरेंस देना चाहिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए, काम करने के लिए, कि नहीं देना है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो भी हैं इसको, या ये दोनों में से है ना, वो रिव्यू करेंगे इस रिपोर्ट को और रिकमेंड करेंगे एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को। एक एक्सपर्ट कमेटी भी होगी अप्रेजल कमेटी, वो जो है ये फिजिबिलिटी, इन्वायरमेंटल रिस्क को, हम मिटिगेशन मेजर सबको देख कर है ना, वो फिर अप्रूव भी कर सकते हैं, मे बी ग्रांटेड, अप्रूवल ग्रांटेड भी कर सकते हैं विद कंडीशंस के साथ, या ऑल थो रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि नहीं ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं लगाना है, इसके हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा हैं इनके फायदों से। ठीक है, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन आउटकम आ चुका है, डिसीजन देखो, डिसीजन मेकिंग होगी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है अगर वो ग्रांट कर दिया जाएगा या डिनाई कर दिया जाएगा। फॉर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कंडीशन जो इंपोज की जाएंगी इंश्योर करने के लिए, इन्वायरमेंटल सेफगार्ड इंश्योर करने के लिए जो है क्या क्या किया जाता है, कुछ कंडीशंस भी साथ में लगाई जाएंगी कि क्या आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर अप्रूव कर दिया तो ये कंडीशन है, इस तरीके से आपको इन्वायरमेंटल को जो है सेफगार्ड करना है। अब पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग भी होती है, ये इंश्योर करना है कि जो कंप्लायंस कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल हमने जो सेफगार्ड कंडीशंस दी थी कि ऐसे ऐसे आप इन्वायरमेंट को ये कंडीशंस के साथ आप प्रोजेक्ट लगा सकते हो, क्या वो कंडीशन फुलफिल कर रही है कोई कंपनी, जो कोई प्रोजेक्ट बनाने वाला मालिक, स्टेक होल्डर्स। तो प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट जो है और इन्वायरमेंटल जो मैनेजमेंट प्लान है क्या वो फॉलो हो रहा है। रेगुलर मॉनिटरिंग होती है इन्वायरमेंटल पैरामीटर की, एमिशन कितना हुए, एफ्लुएंट, बायोडाइवर्सिटी की, सबमिशन होता है जो है पीरियोडिक रिपोर्ट जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को। इस तरीके से जो है होल जो है वो चलता है। इस तरीके से जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वेरियस स्टेजेस से असेसमेंट होता है रिपोर्ट का, और फाइनली अप्रेजल होता है। ड्रॉबैक्स क्या है इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है उस प्रोसीजर का इंडिया में क्या ड्रॉबैक्स है। देखो, डिस्पाइट बीइंग ए क्रिटिकल टूल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में, जो EIE है वो प्रोसेस इन इंडिया वो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, अगर आप देखो इन्वायरमेंट की नज़र से, अगर बायोडाइवर्सिटी की नज़र से, अगर क्लाइमेट चेंज की नज़र से, है ना, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी। वीक इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग, जो मिटिगेशन मेजर्स हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान्स में, वो बहुत पूरली इंप्लीमेंट होते हैं और पूरली मॉनिटर्ड होते हैं। कोई फॉलोअप मैकेनिज्म नहीं है जो पोस्ट क्लियरेंस के बाद जो है इसका इफेक्टिवनेस जो है वो खो देता है। एक बार क्लियरेंस मिल गया ना, तो उसके बाद जो पोस्ट क्लियरेंस के लिए ना कोई इफेक्टिव मेजर दिया ही नहीं हुआ। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। देखो, पब्लिक कंसल्टेशन जो प्रोसेस है वो समटाइम जो है वो कंडक्टेड इन ए परफंक्शनरी मैनर विदाउट जेन्युइन एफर्ट्स और इनकॉर्पोरेट पब्लिक कंसर्न्स। ट्रांसपेरेंसी पब्लिक में बहुत बार जो काम होता है वो बहुत ही डार्कनेस में होता है, लोगों से छुपा के होता है चीज़ें, क्लियरेंस दे दी जाती है, कभी कभी पब्लिक ओपिनियन नहीं लिया जाता, फॉलो कभी कभी तो प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया जाता थॉरली, और लोगों को जो है वो दे दिया जाता है, क्लियरेंस दिया जाता है। कभी कभी बहुत सारे इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ पे परमिशन दी जाती है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की। तो लिमिटेड एक्सेस जो है EIE रिपोर्ट का और डिसीजन मेकिंग का वो भी रिड्यूस करता है अकाउंटेबिलिटी। लोगों में पब्लिक में रख देनी चाहिए ये रिपोर्ट्स। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन मेनी केसेस, जो प्रोजेक्ट प्रोपेंट हायर करते हैं कंसल्ट करने के लिए, है ना, टू प्रिपेयर EIE रिपोर्ट, है ना, वो जो है पोटेंशियल बाइसेस होते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट। जो लोगों को हायर किया जाता है ना इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए भी, उसमें भी बड़े बाइसेस है। ठीक है, प्रॉपर फॉलो थ्रू होता ही नहीं है। एग्जेम्पशन एंड डाइल्यूशन, मतलब जो स्ट्रेटेजिक और जो डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है ना, जो स्ट्रेटेजिक जैसे कोई बॉर्डर एरियाज़ में है या डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, एज वेल एज जो सर्टन प्रोजेक्ट्स हैं जो प्री नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरियाज़ में होते हैं, वो EIE से बाहर है और पब्लिक हियरिंग से भी। तो अमेंडमेंट लाइक EIE ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020 में वहाँ बहुत सारे जो है कंसर्न रेज हुए कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस या रिड्यूस पब्लिक पार्टिसिपेशन को बहुत कम कर दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी का जो है बहुत रोल बढ़ा दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट असेसमेंट से बाहर कर दी गई। ठीक है, तो क्यूमुलेटिवली जो है इम्पैक्ट इग्नोर्ड है। मतलब कैसे जो इम्पैक्ट है असेसमेंट जो रिपोर्ट है वो इवेलुएट कर चाहिए प्रोजेक्ट को आइसोलेशन में विदाउट कंसीडरिंग जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होंगे इकोसिस्टम पे, रिसोर्सेज पे या कम्युनिटीज़ पे। ठीक है, प्रोजेक्ट को इवेलुएट कर रही है, इन्वायरमेंट को अलग से कर, दोनों को मिला के अगर एक जगह पे आपको देखोगे कि ठीक है, तो वो उसमें जो है उसमें लोगों का जो नुकसान दिखा जा रहा है, जो सोशो इकोनॉमिक जो नुकसान है, उसको कहीं ना कहीं जो है वो लैग करते हैं।
इनएडुकेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, देखो ये बात, एक बात जानने की है कि पब्लिक हियरिंग जो है ना वो बहुत पूरली एडवर्टाइज की जाती है, लोकल कम्युनिटीज़ को बहुत कम इन्वॉल्व किया जाता है, पर्टिकुलर जो मार्जिनल ग्रुप्स होते हैं वो उनको पार्टिसिपेट मे नॉट बी अवेलेबल टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली, उनकी लैंग्वेज या लॉजिस्टिक बैरियर्स की वजह से। तो कंसर्न्स रेज होते हैं कि ये जो पब्लिक ओपिनियन का जो टूल है ये नहीं यूज़ किया जा सकता, नहीं किया गया, नहीं किया जाता, एंड ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन द फाइनल जो है यही रिपोर्ट। टाइम और रिसोर्स कंस्ट्रेंट, देखो जो स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस होती हैं कि इतने दिन के अंदर जो है क्लियरेंस मिलनी चाहिए, ये भी इससे भी रश और सुपरफिशियल असेसमेंट होती है। रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे MOEF एंड CC एंड SEIAA है, वो भी रिसोर्सेज और स्टाफ शॉर्टेज है, इम्पैक्ट करता है उनकी कैपेसिटी और कंडक्ट करने में थ्रू अप्रेजल। तो ये सारे, अगर हम ये सारे जो है इश्यूज जो है EI में आते हैं, EIA में जो है आते हैं, क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए जिससे जो है ये फ्यूचर में जो है ऐसी चीज़ें जो है ना आए, जो क्रिटिसिज्म है इसको इंप्रूव करने के लिए कोई रिकमेंडेशन की भी तो होनी चाहिए ना। स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट, मतलब कि रिबस्ट सिस्टम कोई डेवलप करना चाहिए जिससे प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोजेक्ट जब बन चुका है। मिटिगेशन मेजर्स जो हैं वो जो आउटलाइन किए गए हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में वो उनको फॉलो किया कर रहे हों, ये बात ध्यान में रखने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। पेनल्टी और नॉन कंप्लाइंस पे जो है और पीरियोडिक ऑडिट प्रोजेक्ट होने चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए, नॉन कंप्लाइंस पे पेनल्टी होनी चाहिए, इनहेंस होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक हेयरिंग। जो EIA रिपोर्ट है या क्लियरेंस डिसीजन है या मॉनिटरिंग जो डाटा वो पब्लिकली पब्लिश होना चाहिए, ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में, ताकि रियल टाइम अपडेट्स जो है स्टेटस का, जो प्रोसेस का, क्लियरेंस का जो है लोगों को मिले। एड्रेस करना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक इंडिपेंडेंट बॉडी को एस्टेब्लिश करना चाहिए जो कंसल्टेंट जो प्रिपेयर करेगी एक अनबाइस EIA रिपोर्ट। स्ट्रेंथ करनी चाहिए ये एक्रीडेशंस प्रोसेस और पेनलाइज करना चाहिए अनएथिकल बिहेवियर, तभी जाकर होगा। इंक्लूड करने चाहिए क्यूमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट, मतलब मैंडेट करना चाहिए जिसके प्रोजेक्ट जो सेंसिटिव जोन में या रिसोर्स इंटेंसिव सेक्टर्स में है जो है उनके जो कंबाइन इफेक्ट्स होंगे, जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं एक इकोसिस्टम पे, उसकी कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट होंगे, ये सारे सामने आने चाहिए। इंप्रूव पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंप्रूव करना चाहिए, लोकल लैंग्वेजेस में हियरिंग होनी चाहिए, प्रोवाइड एडवांस नोटिस देना चाहिए लोगों को, मल्टीपल कम्युनिटीज़ को मल्टीपल चैनल्स के थ्रू उनको इंगेज करना चाहिए, मार्जिनल ग्रुप्स को इनकॉर्पोरेट, उनकी कंसर्न्स भी डिसीजन मेकिंग्स में होनी चाहिए ना। तो इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए जहां फीडबैक, लोगों का फीडबैक सुना जाए, पब्लिक कंसल्टेशन हो, एक ट्रांसपेरेंस मैनर में, एक साफ सबके सामने जो है एड्रेस हो ये इशू। स्ट्रीमलाइन और स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स, देखो ना, सिंप्लीफाइंग EIA प्रोसेस जो है स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के वाइल इंश्योरिंग एडिक्वेट सेव, देखो अगर स्मॉलर प्रोसेस के लिए थोड़ा अगर इम्पैक्ट असेसमेंट उसमें भी होना चाहिए, थोड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो चलेगा, वहाँ पे भी एडिक्वेट सेफगार्ड होने चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए। अगर हमको स्टैंडर्डाइज करना है कि माइनिंग की इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग है, टाटा और स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए, हैवी इंडस्ट्री के लिए अलग है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग है प्रोजेक्ट है ना, कोई और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड के लिए अलग हो गाइडलाइंस, इससे क्लैरिटी आएगी प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट्स में, ठीक है। कैपेसिटी बिल्ड करनी है, देखो फंडिंग और स्टाफिंग भी तो इंक्रीज करो ना इनकी इंस्टीट्यूशंस की, ताकि इनकी एबिलिटी में हो, ट्रेंड पर्सनल हो जो मॉडर्न इन्वायरमेंटल असेसमेंट टूल्स और टेक्निक्स यूज करे, जिनको नॉलेज हो। स्ट्रेटेजी के प्रमोट करना चाहिए एक स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट के, इंटीग्रेट करना चाहिए SEA को रीजनल और सेक्टोरियल प्लानिंग में, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होने चाहिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स कंजर्वेशन को ध्यान में रखना चाहिए, सेंसिटिव एरिया में फोकस होना चाहिए उस पर, टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, जैसे लेवरेज करना चाहिए GIS को, ठीक है, रिमोट सेंसिंग को, AI टूल्स को डेटा कलेक्शन में, एनालाइज करने में, मॉनिटर करने में। ह्यूमन एरर बहुत होता है ना, तो ऑटोमेटिक पार्ट ऑफ जो है क्लियरेंस प्रोसेस होना चाहिए, इससे डिले रिड्यूस होगा, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, यूज ऑफ कंप्यूटर्स होना चाहिए प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत नेसेसरी हैं। हम कोई चीज़ लगा रहे हैं, हम अगर एक फैक्ट्री लग गई है तो वो वहाँ से वो जो पानी जा रहा है वो अगर साथ के रिवर को गंदा कर रहा है, और जो कम्युनिटीज़ रिवर के आसपास रह रही हैं वो कई बीमारियों का शिकार हो रही है, कैंसर से लेकर क्या क्या। तो ये जो है ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ये इसकी कम्युनिटी पे क्या असर कर रहा है, सोशल इंपैक्ट देखने पड़ेंगे, इकोनॉमिक इंपैक्ट देखने पड़ेंगे, ये चीज़ें हैं। इस फैक्ट्री के पोल्यूशन से जो है साथ की वाइल्ड लाइफ इंपैक्ट हो रही है वो देखना पड़ेगा, ये इस फैक्ट्रीज की वजह से साथ के जंगल कट रहे हैं, यहाँ की वुड यूज हो रही है, ये देखना पड़ेगा। तो इम्पैक्ट, नो डाउट जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है।
स्पेशली जो है टुडेज़ वर्ल्ड में, जहाँ पे जो है बहुत स्पीड से जो है क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे नेचुरल जो इन्वायरमेंट का। इसको इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आज का जो हम लोग डिस्कस करना चाहते थे, इम्पैक्ट, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में, कि ये क्या टूल है, कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या इसमें ड्रॉबैक्स है, क्या एडवांटेजेस है, किस किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।